हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए इस वीडियो में आज हम जानने वाले एनआईएस डीएलएड से रिलेटिव एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में। एनआईएस डीएलएड को लेकर आ रही है एक अच्छी खबर। एक अच्छी खबर कह सकते हो, एक बुरी खबर कह सकते हो। ये खबर अच्छी है या बुरी है, इसको आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। खबर क्या है दोस्तों? खबर ये है कि जिस तरह से पता होगा कि एनआईएस डीएलएड में एक और रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर कर दिया गया है। अब क्या मतलब है? एक तो हमारा रिव्यू पिटीशन चल ही रहा था, एक आपका किस तरह से पता होगा कल जो है 5 नवंबर है। कल 5 नवंबर में एक सुनवाई होने वाली है और सुनवाई आपको पता होगा किस रिलेटिव है। एमए को लेकर, यहाँ पर मिसलेसियस एप्लीकेशन को लेकर है कि आगे जो भी परीक्षा होगी उन परीक्षाओं में हमें बैठने दिया जाएगा कि नहीं एनआईएस डीएलएड वालों को। तो ये सब कई सारी बातें होगी, 5 नवंबर के फैसले में आएगी। तो देखिए सबसे पहला ये सवाल ये, तो 5 नवंबर को कल सुनवाई होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी, जरूर होगी, इसकी सुनवाई होगी ही। और वही बात कर लेते हैं, ये रिव्यू पिटीशन कौन दायर किया है। एक और पिटीशन, एक पिटीशन तो आपका चल ही रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है बार बार। लेकिन अब ये दूसरा रिव्यू करने की क्या जरूरत है? ये रिव्यू किया गया है किसके द्वारा? नंदन सिंह बोहरा के द्वारा। जी हाँ, तो एनआईएस डीएलएड को लेकर यहाँ पर बात निकल के आ रही है। नंदन सिंह बोहरा ने क्या कर दिया है? एक और केस दायर कर दिया है और यहाँ रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। तो बात कर लें कि कल के जो भी फैसला आएगा उसमें हो सकता है कोई नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि एक तो रिव्यू पिटीशन जो है वो पॉजिटिव आ ही रहा है बार बार। दूसरी ये जो रिव्यू पिटीशन दायर करके एक मतलब कह सकते हैं कि नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो हमारा पड़ सकता है कल के सुनवाई में। दोस्तों अब हमारे दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर जब एक रिव्यू पिटीशन चल ही रहा है तो उसमें सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो बार बार इसे करने की क्या जरूरत है? इसे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं? तो ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और ये सही किए हैं कि गलत किए हैं ये भी आप बताएंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं, एक सबसे पहली बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि रिलीफ के बारे में। तो रिलीफ जो है उसके लिए कोशिश की जाएगी और चांसेस वही है कि 100% कि आप लोगों की जो रिलीफ है वो मिलेगा। और 5 स्टेट यहाँ पर इस पूरे मतलब हमारे फाइल में है, लगभग 5 स्टेट हैं और पांचों स्टेट पर हो सकती है कि जो फैसला है वो पांचों स्टेट पर लागू हो, या फिर हो सकती है जो पूरे देश पर लागू हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही चांस होता है कि जो 5 स्टेट उसमें जुड़े हुए हैं, जो भी पिटिशनर बने हुए हैं उन्हीं पर लागू होगा। तो इसमें हमारा बिहार भी है, वेस्ट बंगाल भी, उड़ीसा भी, इस तरह से और भी राज्य हैं, 2 राज्य। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और बात कि देखो रिलीफ मिलेगी, ऐसा मतलब हम कह सकते हैं कि 100% वाली बात है। दोस्तों ये चांसेस है कि रिलीफ दिया जाएगा, तो कल के सुनवाई में होने वाले हैं, आप लोग जरूर देखेंगे। और दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप बोल रहे हैं कि हो, लेकिन नेगेटिव हो सकता है। जी हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर सोच रहे हैं कि आपके मन में तो हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट आए, क्योंकि ये रिव्यू पिटीशन दोबारा एक और किया गया है इसी की वजह से। दोस्तों हम लोग क्या चाह रहे हैं कि बैक टू बैक सुनवाई होकर रिव्यू पिटीशन के थ्रू जो डिसीजन आया था उसमें हमें चेंजेस करवा दी, और यही चाह रहे हैं। अब क्या होगा कि एक दूसरे जो रिव्यू है और रिव्यू आ चुका है, जो जस्टिस हैं जो वो यह लोग बोल रहे हैं कि हमें भी हमारी भी बात सुने जाए। और अगर आप देख सकते हैं तो यह रिव्यू जो है आज के डेट में फाइल किया गया है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको। इसका जो है डेट नंबर जो है 4/1/1/2 है, और ये जो है आज के डेट में रिव्यू को फाइल किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें भी डिफेक्ट होगा, और डिफेक्ट का मतलब हो जाता है कि जब भी हम कोई केस करते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट रह जाता है, जिसको हम मतलब कुछ दिनों में सॉल्व कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो डिफेक्ट फ्री या नहीं होगा कि केस तो कल ही है, ठीक है, यानी अभी यह रजिस्टर के थ्रू जब जाएगा जस्टिस के पास तो हम कह सकते हैं कि वो देखेंगे इस वाले केस में तो अभी डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट है तो उस समय जस्टिस का क्वेश्चन, तो मतलब जस्टिस के माइंड में भी डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ से यह लोग जो है यह मांग कर देते हैं कि हम हमारे केस को डिफेक्ट फ्री करवाने के लिए टाइम चाहिए, और जाहिर सी बात है कि टाइम मांगते ही हैं लोग, तो उसके बाद जस्टिस जो बोलेंगे कि ठीक है अब ये लोग आए हैं तो इनको भी सुनना है और हमें तो टाइम देंगे। तो जो हम ये सोच रहे थे कि हमारा काम जो है बैक टू बैक सॉल्व हो जाएगा जल्दी से जल्दी, अब वो डिले होने
का चांस है। यानी एक और रिव्यू पिटिशन कर दिया गया है, रिव्यू पिटिशन कर दिया है। मतलब मान लो कि अब नंदन सिंह वोहरा जी का जो भी केस होगा, उस केस में अगर कोई ऐसा डिफेक्टिव चीजें है जो जो भी वकील होंगे उनके तरफ से, वो अगर अच्छे से समझा नहीं पाएंगे जो जस्टिस है उनको, तो जस्टिस क्या कर सकते हैं कि वो केस जो है मतलब उसका डेट आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो जाएगा, अगर डेट बढ़ा देंगे तो ये मतलब आपका जो कल का जो फाइन मतलब कह सकते हैं कि जो सुनवाई होने वाला है उसमें हमें अगर पॉजिटिव नहीं निकल के आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर उसमें बढ़ाया तो इसमें भी बढ़ा दिया जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा चांसेस हैं होने के। अब दोस्तों आप इस पर राय दें कि ये सही किया गया है या गलत किया गया है, ठीक है। एनआईडीएलएड को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए ये था आपका पूरा अपडेट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ एनआईडीएलएड से हर जुड़ी अपडेट पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।